बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू दी एमएलटी एजुकेशन पॉइंट। आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियस, जो कि सेल का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने सेल को डिस्कस किया था कि सेल क्या है, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है बॉडी का। जैसे बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, इसी तरीके से सेल के इनसाइड भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसे हम ऑर्गेनेल्स कहते हैं, और ये ऑर्गेनेल्स स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस भी एक ऑर्गेनेल है जो कि सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है। यूजुअली सेल के सेंटर में होता है, लेकिन ये साइड पे भी प्रेजेंट हो सकता है। यूजुअली सेंटर में ही होगा। अगर ये साइड पे प्रेजेंट है तो हम इसको एसेंट्रिक न्यूक्लियस कहते हैं। जितनी भी सेल्स हैं उनके अंदर न्यूक्लियस होता है, लेकिन एक्सेप्शन है, जैसे कि रेड ब्लड सेल्स जो कि ए न्यूक्लिएटेड हैं, इसी वजह से ही उनका लाइफ स्पैन भी कम होता है और वो क्विकली जो है डाई कर जाते हैं। कुछ सेल्स ऐसे हैं जिनमें मोर देन वन न्यूक्लियस होता है, जिसमें एग्जांपल है ओस्टियोक्लास्ट सेल, जो कि बोन ब्रेकिंग सेल्स हैं, उनके अंदर मोर देन वन न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अगर हम न्यूक्लियस की डिस्कवरी को देखें तो न्यूक्लियस को इन 1831 रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर्ड किया था। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में फर्स्ट टाइम न्यूक्लियस को डिस्कवर्ड किया था, और न्यूक्लियस को कैरियन भी कहते हैं। ठीक है, इसी वजह से जब हम न्यूक्लियस की स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कैरियोलॉजी। अब अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो न्यूक्लियस क्या है। अ न्यूक्लियस इज डिफाइंड एज ए डबल मेम्ब्रेन यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनेल दैट कंटेन जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, न्यूक्लियस क्या है, एक डबल मेम्ब्रेन है, यानी इसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो क्या है, डबल मेम्ब्रेन है। एक उसमें आउटर मेम्ब्रेन होगी और एक इनर मेम्ब्रेन होगी। तो ये क्या है, न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन यूकैरियोटिक सेल है, और यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनेल है, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, जेनेटिक मटेरियल, यानी जो आपका डीएनए है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन, दैट इज डीएनए। अब न्यूक्लियस क्या है, एक लार्जेस्ट ऑर्गेनेल है। अगर हम बात करें आपके सेल की, तो सेल के अंदर जो सबसे लार्जेस्ट स्ट्रक्चर है, इस जो सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनेल है वो क्या है, न्यूक्लियस, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, यूजुअली इन दी सेंटर ऑफ द सेल। अब न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड मेम्ब्रेन या डबल मेम्ब्रेन बाउंड बॉडी। इसका क्या मतलब है कि जो न्यूक्लियस है उसकी दो मेम्ब्रेन होती हैं, एक होती है आउटर मेम्ब्रेन और एक होती है इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, न्यूक्लियर की जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डबल मेम्ब्रेन होती है। जैसे अगर हम सेल की बात करें तो सेल की मेम्ब्रेन क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसी तरह जो सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स होते हैं उनकी भी मेम्ब्रेन होती है, किसी की सिंगल होती है, किसी की डबल मेम्ब्रेन होती है। नाउ न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है, इट कंट्रोल्स ऑल सेलुलर मेटाबॉलिज्म। जितनी भी हमारे सेल के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं उनको कौन कंट्रोल करता है, हमारा न्यूक्लियस। एंड द सेकंड वन, इट इनक्लोजेस द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऑफ द सेल, यानी जो हमारे सेल के अंदर जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है उसको कौन स्टोर करता है, न्यूक्लियस करता है। यानी जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है जो कि डीएनए है वो कैसे पेरेंट से डॉटर सेल में ट्रांसफ़र होता है, ये जो हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन है ये कहाँ पे स्टोर होती है, न्यूक्लियस में स्टोर होती है। इसी वजह से न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं, कंट्रोलर और डायरेक्टर ऑफ द सेल और द ब्रेन ऑफ द सेल्स। क्यों, क्योंकि ये कंट्रोल करता है हमारी हेरिडिटी को। अब हेरिडिटी क्या है, जैसे कि इंफॉर्मेशन का ट्रांसफ़र होना, पेरेंट सेल टू डॉटर सेल यानी कि डीएनए का ट्रांसफ़र होना, उसको कंट्रोल करता है। फिर ये न्यूक्लियस हमारी ग्रोथ को कंट्रोल करता है, और हमारे जो मेटाबॉलिज्म है यानी सेल के अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है उसको कौन कंट्रोल करता है, हमारा न्यूक्लियस। नेक्स्ट, अगर हम न्यूक्लियस के कंपोनेंट्स को देखें यानी उसके स्ट्रक्चर को देखें तो न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में ये चीज़ें आती हैं। पहली जो चीज़ है वो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। फर्स्ट वन इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर इन्वेलप भी कहते हैं और कैरियोथीका भी कहते हैं, या ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, इन केस ऑफ न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन होती है। डबल मेम्ब्रेन, जैसे अगर हम सेल की बात करें तो सेल के ऊपर जो उसको कवर कर रही होती है सेल मेम्ब्रेन, वो क्या करती है, जो सेल के इनसाइड स्ट्रक्चर्स हैं उनको इनक्लोज्ड करती है। इसी तरीके से जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है जो कि डबल मेम्ब्रेन होती है, जो कि न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर्स को इनक्लोज्ड करती है। नाउ द सेकंड वन इज द न्यूक्लियोप्लाज्म।
न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? जैसे सेल के इनसाइड जो फ्लूइड होता है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसी तरीके से न्यूक्लियस में जो फ्लूइड सब्सटेंस प्रेजेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। अब इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर दो स्ट्रक्चर्स आते हैं, न्यूक्लियोलस एंड द क्रोमेटिन मटेरियल। सो न्यूक्लियोलस को हम लोग लिटिल न्यूक्लियस या फिर राइबोसोम फैक्ट्री भी कहते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोलस जो है वो न्यूक्लियस के सेंटर में प्रेजेंट होता है। और अगर क्रोमेटिन को देखें तो क्रोमेटिन जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि इनसाइड द न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और इसमें क्या प्रेजेंट होता है? डीएनए यानी कि जेनेटिक मटीरियल प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है, अब हम ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये कंपोनेंट्स हैं न्यूक्लियस के, इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट वन इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हम न्यूक्लियर एनवेलप भी कहते हैं और कैरियोथीका भी कहते हैं। तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जैसे सेल की आउटर मेम्ब्रेन होती है सेल मेम्ब्रेन, वो सेल के इनर स्ट्रक्चर्स को इनक्लोज करती है। इसी तरह न्यूक्लियस की भी आउटर कवरिंग जो होती है उसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, जो कि न्यूक्लियस के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको इनक्लोज करती है और उसको सेपरेट करती है साइटोप्लाज्म से। अब जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये डबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। ये डबल मेम्ब्रेन है कि एक इसकी इनर मेम्ब्रेन होगी और एक इसकी आउटर मेम्ब्रेन होगी। जैसे अगर आप इस डायग्राम में देखें तो ये सेल है, तो सेल के ऊपर सेल मेम्ब्रेन है। इसी तरह ये जो आपको दरमियान में सेल के सेंटर में न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, तो न्यूक्लियस के ऊपर जो मेम्ब्रेन है उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो कि ये ग्रीन कलर में आपको शो हो रही है। इस डायग्राम में अगर आप न्यूक्लियस को देखें तो यहाँ पे आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये जो जिसके ऊपर रेड रेड डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं ब्लैक कलर एंड रेड कलर में, यह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन है। एक इसकी आउटसाइड जो आपको ब्लैक लाइनिंग में शो हो रही है, इनसाइड जो कि रेड है। सो ये क्या है? डबल मेम्ब्रेन है, कंपोज्ड ऑफ टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसने न्यूक्लियस को कवर किया हुआ है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान एक स्पेस प्रेजेंट है। देयर इज अ स्पेस बिटवीन द इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन। अगर आप देखें तो ये जो इनर मेम्ब्रेन है और ये जो आउटर मेम्ब्रेन है, इसके दरमियान ये स्पेस प्रेजेंट है। ये जो ब्लैक से मैंने आपको शो किया, ये एक स्पेस है। स्पेस को हम क्या बोलते हैं? पेरी न्यूक्लियर स्पेस। स्पेस बिटवीन द इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड पेरी न्यूक्लियर स्पेस, जो कि अराउंड 10 to 50 नैनोमीटर होती है। क्लियर? अब अगर आप इस आउटर मेम्ब्रेन को देखें, ये जो आपको दिखाई दे रही है, इस आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर रेड रेड कलर के आपको डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, ये बेसिकली राइबोसोम्स हैं। सो आउटर मेम्ब्रेन के साथ राइबोसोम्स अटैच होते हैं। आउटर मेम्ब्रेन के साथ राइबोसोम अटैच होते हैं और यही आउटर मेम्ब्रेन आगे से फर्दर किसके साथ कंटिन्यूअस होती है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। आपको पता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ भी राइबोसोम्स अटैच होते हैं। तो ये जो आउटर मेम्ब्रेन है ये आगे फर्दर किसके साथ कंटिन्यूअस होती है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। और ये करती क्या है? जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये सेपरेट करती है सेल के जेनेटिक मटीरियल को फ्रॉम सराउंडिंग साइटोप्लाज्म से। यानी सेल के इनसाइड जो डीएनए है उसको सेपरेट करती है आउटसाइड जो साइटोप्लाज्म है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो एज अ बैरियर एक्ट करती है, ठीक है। किसके लिए बैरियर? टू प्रिवेंट मैक्रोमोलिक्यूल्स, कि जो लार्ज मॉलिक्यूल हैं उनको इस मेम्ब्रेन से इंटर नहीं हो सकते। ये जो आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये लार्ज मॉलिक्यूल्स को इंटर नहीं होने देती। फॉर एग्जांपल आपकी जो लार्ज प्रोटीन्स हैं। नेक्स्ट अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आपको इनसाइड ये होल दिखाई दे रहे हैं जो मैंने ग्रीन कलर से डॉट्स में शो किए हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान में, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर। ये स्ट्रक्चर क्या है? न्यूक्लियर पोर। अब न्यूक्लियर पोर एक तरह से चैनल होते हैं और एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर अराउंड 3000 to 4000 न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर ये जो न्यूक्लियर पोर्स हैं इनका फंक्शन क्या है कि अभी जैसे कि हमने बात की कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लार्ज मॉलिक्यूल्स एंटर नहीं हो सकते। सो ये न्यूक्लियर पोर क्या करते हैं? जो कि लार्ज प्रोटीन्स होती हैं उनको न्यूक्लियस की इनसाइड एंड आउटसाइड ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये जो प्रोटीन्स होती हैं बेसिकली अगर हम बात करें तो ये जो पोर्स हैं यहाँ पर बहुत सारी प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं जो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ये पैसेज कर रही होती हैं। यानी ये जो पैसेज हो रहा होता है इनसाइड एंड आउटसाइड जो लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं इनकी मूवमेंट का, उसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है।
नेक्स्ट इसमें एक और स्ट्रक्चर आता है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर लैमिना। न्यूक्लियर लैमिना क्या होता है? न्यूक्लियर लैमिना जो है वो इनर मेम्ब्रेन के साथ कॉन्टिन्यूअस होता है, जो कि मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अगर आप देखें तो इनर मेम्ब्रेन के साथ ये आपको ग्रीन कलर की एक लाइनिंग सी दिखाई दे रही है जो इनर मेम्ब्रेन के साथ बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर लैमिना। न्यूक्लियर लैमिना का काम क्या है कि ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में हम लोगों ने क्या देखा कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है या न्यूक्लियर एनवेलप है, ये क्या करती है? न्यूक्लियस को कवर कर रही है, और ये क्या है? डबल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट इसका क्या फंक्शन है कि ये सेपरेट करती है न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म को। इसमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं, जो कि परमिट करते हैं ट्रांसफर ऑफ मटेरियल बिटवीन द न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोप्लाज्म। अब हम देखते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म जो है, अगर आप इस डायग्राम में देखें तो ये सेल है। सेल के इनसाइड जो फ्लूइड होता है उसे हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म, जो आपको ब्लैक डॉट्स में शो हो रहा है। इसी तरह अगर आप न्यूक्लियस को देखें तो न्यूक्लियस के अंदर आपको रेड कलर का जो फ्लूइड रेड से मैंने ड्रॉ किया है, ये क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, जो जैसे सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड जो फ्लूइड होता है वो साइटोप्लाज्म है, तो न्यूक्लियस के इनसाइड जो फ्लूइड होगा उसे हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं? जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं न्यूक्लियस के अंदर उसको स्पीड अप करते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डीएनए की रेप्लिकेशन करते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये यहाँ पे एक वर्ड है लिक्विड ग्राउंड सब्सटेंस, कि न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? लिक्विड ग्राउंड सब्सटेंस। तो लिक्विड फ्लूइड तो ये है ग्राउंड सब्सटेंस, क्योंकि ये बेसिक एक सब्सटेंस है, इस वजह से यहाँ पे क्या वर्ड लिखा गया है? लिक्विड ग्राउंड सब्सटेंस। और इसको किसने कवर किया हुआ है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ने। अब इसी न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या है इसको देख लेते हैं। न्यूक्लियोलस जो है वो सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है। सेल के सेंटर में एक डार्क सा एरिया होता है, जैसे न्यूक्लियस के सेंटर में ये जो न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के सेंटर में क्या है? न्यूक्लियोलस, एक डार्क सा एरिया। अब इसके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, तो ये क्या है? मेम्ब्रेन लेस है, और ये न्यूक्लियस के अंदर लार्जेस्ट स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसका काम क्या है कि ये क्या करता है? मैन्युफैक्चर एंड असेंबली ऑफ राइबोसोम, कि ये राइबोसोम यानी जो प्रोटीन फैक्ट्री है उसको ये बनाता है। सेकंड, ये क्या करता है? सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल राइबोन्यूक्लिक एसिड, कि ये क्या करता है? आरएनए को सिंथेसाइज करता है, जो कि राइबोसोम की सिंथेसिस में हेल्प आउट करते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज द क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्या है? क्रोमेटिन इज द इंटेंगल्ड मैस ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। अब अगर आप इस डायग्राम में देखें तो आपको न्यूक्लियस के अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे की तरह, ये ब्लैक जो मैंने ड्रॉ किए हैं ये क्या है? क्रोमेटिन है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं और इंटेंगल्ड हैं, यानी कि उलझे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, जो कि सेल के न्यूक्लियस के इनसाइड प्रेजेंट होते हैं। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि न्यूक्लियस कंटेन सेल जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन। अब क्रोमेटिन या क्रोमोसोम्स क्या है इसको देख लेते हैं। तो क्रोमेटिन तब प्रेजेंट होता है जब न्यूक्लियस इंटरफेस में होता है, यानी सेल डिवीजन से पहले जो आपका जेनेटिक मटेरियल है वो ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट होता है, जिसे हम क्रोमेटिन कहते हैं। ठीक है, सेल डिवीजन से पहले, बिफोर सेल डिवीजन। जब सेल डिवीजन हो जाती है देन ये क्रोमेटिन कंडेंस्ड हो जाता है। कंडेंस्ड होकर ये एक पर्टिकुलर शेप ले लेता है जिसे हम क्रोमोसोम कहते हैं। तो आफ्टर सेल डिवीजन क्रोमोसोम होंगे या सेल डिवीजन में, और बिफोर सेल डिवीजन क्या होंगे? क्रोमेटिन। क्लियर? अब अगर हम क्रोमेटिन को देखें तो इसमें क्या प्रेजेंट होगा? डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन्स। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन की ही टाइप है, वो प्रेजेंट होगा, और डीएनए यानी कि डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड इस क्रोमेटिन के अंदर प्रेजेंट होंगे, जो कि सेल डिवीजन के टाइम ट्रांसफर होंगे पेरेंट टू डॉटर सेल। क्लियर? तो आपका जो डीएनए है वो किस पे कंसिस्ट करता है? जीन पे। यानी अगर हम देखें फंक्शनल सेगमेंट जो डीएनए का है वो क्या है? जीन्स हैं। ठीक है,
अब हम देखते हैं फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस कि न्यूक्लियस के फंक्शंस क्या हैं. सो फर्स्ट फंक्शन, कंट्रोल हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, डीएनए रेप्लिकेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन. सो आपका जो डीएनए है वो क्या कंट्रोल करता है, जो पेरेंट से डॉटर सेल जो एक इंफॉर्मेशन पास होती है, ठीक है, लाइक जो डीएनए है वो जो पास होता है उसको कौन कंट्रोल करता है, आपका न्यूक्लियस. डीएनए रेप्लिकेशन जब होती है ड्यूरिंग सेल डिवीजन. सेकंड, ये क्या करता है, सेलुलर मेटाबॉलिज्म, यानी सेल के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं उनको कंट्रोल करता है, क्योंकि न्यूक्लियोलस में एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इसमें हेल्प आउट करते हैं. थर्ड, जीन एक्सप्रेशन एंड प्रोटीन सिंथेसिस में कैसे ये वर्क करता है. जैसे अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस में डीएनए है, ठीक है, डीएनए में जीन्स प्रेजेंट हैं, तो जीन्स में जो इन्फॉर्मेशन है या जीन का कोई सेगमेंट यूज करके ये क्या करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करता है. नेक्स्ट, स्टोरेज ऑफ हेरिडिटरी मटेरियल, ये क्या करता है, हेरिडिटरी मटेरियल की स्टोरेज करता है, जो कि आपका डीएनए है उसकी स्टोरेज करता है. इसके अलावा ये प्रोटीन्स की स्टोरेज करता है, आरएनए की स्टोरेज करता है इन न्यूक्लियोलस, और क्या करता है, राइबोसोम्स की प्रोडक्शन. इसके अलावा ये क्या है, साइट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन विच मैसेंजर आरएनए इज प्रोड्यूस्ड फॉर आरएनए सिंथेसिस, यानी डीएनए का सेगमेंट या पार्ट लेकर उससे आरएनए की कॉपी मतलब आरएनए में यूज़ करता है. जैसे कि हमने पहले भी बात की कि अगर मैसेंजर आरएनए और राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, जबकि आरएनए क्या करता है, राइबोसोम की सिंथेसिस करता है. इसके अलावा सिलेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में इनका काम है कि जैसे सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल है, इसी तरीके से ये क्या करते हैं, सेलेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन करते हैं. कुछ सब्सटेंसेस को अलाउ करते हैं और कुछ को इनहिबिट करते हैं, जिसमें अगर जो इनहिबिट होते हैं तो फिर वो लार्ज प्रोटीन्स थ्रू न्यूक्लियर पोर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए मूव करते हैं. So students, if you understood this video, please like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much for watching.